नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। पिछले दिनों पटना राजधानी के कंकड़बाग और राजेंद्र नगर इलाके में जिस तरह से बाढ़ ने तांडव मचाया था, उसकी लड़ाई जिस तरह से सोशल एक्टिविस्ट लोगों ने किया, उसमें दलजीत खन्ना जी से हम लोग बात करेंगे। दलजीत खन्ना जी सोशल एक्टिविस्ट हैं और राजेंद्र नगर बाढ़ पीड़ित एसोसिएशन के कन्वेनर हैं। उन्होंने इस लड़ाई को लड़ी और इस लड़ाई का क्या अंजाम हुआ। हालांकि कहा जाता है कि सरकारी काम कछुए के चाल से चलता है, लेकिन दलजीत खन्ना लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि बाढ़ पीड़ितों के लिए अभी तक क्या क्या सुविधाएं मिलने के आसार दिख रहे हैं और इनकी लड़ाई कहां तक पहुंची है। दलजीत जी, बाढ़ पीड़ित से राजधानी वासी काफी त्रस्त रहे, परेशानी हुई। आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज के लिए आप काम कर रहे हैं। इसमें अभी जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कहां तक उसका अंजाम अभी हो पाया है? पिछले दिनों हम लोग जो प्रोटेस्ट किए उसका अंजाम ये है कि राज्य सरकार की ओर से इंश्योरेंस कंपनी की एक मीटिंग बुलाई गई और इंश्योरेंस कंपनी को एडवाइस किया गया कि वो जाकर स्पॉट पे यथाशीघ्र छठ के बाद यथाशीघ्र जो है सेटलमेंट करे। जैसा कि मुख्य सचिव ने भी कहा कि परिवहन विभाग के भी पदाधिकारी जो है वहां उपस्थित रहेंगे, सो डैट कि ओनरशिप जो है गाड़ी का वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाए इंश्योरेंस कंपनी को और इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑन द स्पॉट सेटलमेंट कर पाए। तो ये एक सरकार की ओर से सराहनीय कार्य है, जबकि काम तो वो इंश्योरेंस कंपनी को करना है, बट लेकिन सरकार ने अगर इंश्योरेंस कंपनी पर यह दबाव बनाया है तो ये एक बहुत ही उचित कदम है। जहां तक मुआवजा का बात है तो मुआवजा जो है अभी तक कुछ मिल नहीं पाया है किसी को भी। जो हमने भूख हड़ताल का आयोजन किया था उसमें जो लोग आए, जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिन्होंने आधार कार्ड का फोटोकॉपी दिया, वो सब हमने पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिलाधिकारी को एक एक्सेल शीट में उनका पूरा क्रमवार उसका एक लिस्ट बना करके जो पीड़ित लोग हैं, हमने जिलाधिकारी से रिक्वेस्ट किया है कि उसकी जांच सक्षम पदाधिकारी से करके मुआवजा यथाशीघ्र लोगों को दिया जाए। आपको क्या लगता है कि ये सब जो भी बाढ़ पीड़ित जो भी लोग हैं, सिर्फ गाड़ी ही नहीं और भी अगर कुछ डैमेज हुआ है तो उसका मुआवजा कब तक मिलने के आसार हैं? हालांकि अभी तो छठ पर्व है, छठ पर्व में सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी, सारे व्यस्त हैं, तो इसके बाद क्या लग रहा है कि कब तक जो है सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको शूट आउट किया जा सकता है? हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी रिक्वेस्ट किया है ज्ञापन के द्वारा कि यथाशीघ्र लोगों को मुआवजा दिया जाए। अगर माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के द्वारा ये संभव हो पाता है तो ठीक है, अन्यथा हमने पटना उच्च न्यायालय में एक PIL दायर किया है और कोर्ट का रुख जो अभी तक हम लोगों को समझ में आ रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव है। कोर्ट भी चाह रही है कि यथाशीघ्र जो है वो लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा त्रासदी था। लोगों का घर का पूरा सामान नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लाखों में है ये नुकसान। तो हम समझते हैं कि सरकार कोर्ट के लिए वेट नहीं करेगी कि कोर्ट की ओर से कोई एडवाइजरी दिया जाए, उससे पहले ही कोई सरकार ऐसा कदम उठाएगी जिससे कि लोगों को मुआवजा यथाशीघ्र मिल पाए। अच्छा दलजीत जी, ऐसा है कि राजेंद्र नगर जो एरिया है हमेशा वहाँ पर जल जमाव का प्रॉब्लम होता रहा है, तो इसका स्थायी निदान के लिए कुछ आप लोग सोच रहे हैं क्या? पिछले दिनों महापौर के साथ में भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें हम लोग गए थे। BCCI में वो मीटिंग कॉल की गई थी और एक स्थानीय समाचार पत्र के द्वारा वो आयोजित हुआ था। तो उसमें महापौर के सामने भी हमने अपनी बातों को रखा, महापौर ने उसको बहुत ध्यान से सुना। अब देखना है कि महापौर उस पर नगर विकास विभाग के पदाधिकारियों के साथ में बात करके जो सक्षम पदाधिकारी उस पर क्या डिसीजन लेते हैं। जो पंप हाउस है, सम्प हाउस जो है वो बहुत पुराना है, उसका जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो बहुत कम है। वो पॉपुलेशन के हिसाब से राजेंद्र नगर और जो विभिन्न क्षेत्र हैं, कंकड़बाग है, रामपुर है, बाजार समिति है, पटेल नगर है, तो ये सब जगह का सम्प हाउस बहुत पुराना है, जिससे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन पिछले दिनों काफ़ी बढ़ गया और उसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी कम है। तो नया सम्प हाउस लगाने के लिए सरकार से मांग किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अब बारिश आने से पहले अगले 3-4 महीने में एक मजबूती के साथ में काम करके उसको पूरा करेगी।
तो राजेंद्र नगर बाढ़ पीड़ित एसोसिएशन के जो कन्वेनर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं दलजीत खन्ना जी, ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और इनको उम्मीद है कि जिस तरह से इंश्योरेंस की राशि देने की बात सरकार कर रही है, दिलवाने की बात कर रही है सरकार, आने वाले समय में राजेंद्र नगर में जो जल जमा होता है उससे भी निजात पाने की इन्हें उम्मीद है। सहयोगी राकेश के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, पटना।